सिंहेश्वर विधानसभा का नाम है सिंहेश्वर, और सिंहेश्वर में क्या है वो आप सब जानते हैं, बाबा का नगरी है। और वो बाबा का नगरी अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग डेवलप करवाएंगे। मंदिर का निर्माण बनारस काशी का जो कॉरिडोर सिस्टम है, जो नया मंदिर बना है, उस तर्ज पर करवाएंगे। मंदिर परिसर के आसपास योगालय, जहां पर योग सिखाया जाएगा। शादी भवन का निर्माण, और शादी भवन में मंडप होगा छोटा छोटा बहुत सारा, ताकि गरीब की बच्ची का भी शादी उस मंडप में हो। अभी मंडप में नहीं हो पाता है शादी, रोड पर बैठा कर किया जा रहा है। उसके बाद सिंहेश्वर में एक झील भी गुजरता है वहां से, नदी छोटा सा, उसको चालू करवाकर बोटिंग वगैरह करवा सकते हैं वहां। उससे टूरिज्म डेवलप होगा, लोग आएंगे घूमने के लिए, पर्यटक लोग, तो वहां का कुछ विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और बहुत सारे लेवल पर स्वास्थ्य विभाग हो गया, या फिर जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा, उसके लिए हम लोग एक मदद केंद्र बनवाएंगे, ताकि गरीब को जहां भी दिक्कत हो, योजना और जनता के बीच जहां भी कोई दिक्कत हो, मेरा आदमी उसको मदद करेगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आयोजन किए हैं, क्योंकि आप लोग को कुछ पता ही चला होगा कि आगे कुछ एक्टिविटी होने वाला है बहुत बड़ा सा, जो सिंहेश्वर विधानसभा से रिलेटेड है। इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु का स्वागत है। और साथ ही मैं इसी मंच से सिंहेश्वर विधानसभा और बिहार के सभी जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने कहा आपकी पहली प्राथमिकता सिंहेश्वर क्षेत्र के लिए क्या होगी अगर आप विधायक चुने जाते हैं? सिंहेश्वर विधानसभा में मेरा जन्म हुआ है, तो जो मेरा हृदय निवास करता है वहीं पर, जो आत्मा है वही है। तो उसमें बहुत सारी चीज है जिस पर हमको काम करना है, जिसमें सरकारी योजना का लाभ दिलाना, जिसे रोड वगैरह बनता है लेकिन वो जल्दी जल्दी टूटता है। टूटता क्यों? क्योंकि नाला वगैरह का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो सब ठीक करवाना, किसान का खेत को लेवल करवाना, बिजली का प्रॉपर मुहैया करवाना। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य में तो हम हैं ही, तो हम अपने स्तर से और सरकार और पार्टी के स्तर से भी बहुत सारा काम करवाएंगे। उसके बाद जो पार्टी का योजना होगा उसको भी लागू करवाएंगे। साथ ही सिंहेश्वर विधानसभा का नाम है सिंहेश्वर, और सिंहेश्वर में क्या है वो आप सब जानते हैं, बाबा का नगरी है। और वो बाबा का नगरी अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग डेवलप करवाएंगे। मंदिर का निर्माण बनारस काशी का जो कॉरिडोर सिस्टम है, जो नया मंदिर बना है, उस तर्ज पर करवाएंगे। मंदिर परिसर के आसपास योगालय, जहां पर योग सिखाया जाएगा। शादी भवन का निर्माण, और शादी भवन में मंडप होगा छोटा छोटा बहुत सारा, ताकि गरीब की बच्ची का भी शादी उस मंडप में हो। अभी मंडप में नहीं हो पाता है शादी, रोड पर बैठा कर किया जा रहा है। उसके बाद सिंहेश्वर में एक झील भी गुजरता है वहां से, नदी छोटा सा, उसको चालू करवाकर बोटिंग वगैरह करवा सकते हैं वहां। उससे टूरिज्म डेवलप होगा, लोग आएंगे घूमने के लिए, पर्यटक लोग, तो वहां का कुछ विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और बहुत सारे लेवल पर स्वास्थ्य विभाग हो गया, या फिर जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा, उसके लिए हम लोग एक मदद केंद्र बनवाएंगे, ताकि गरीब को जहां भी दिक्कत हो, योजना और जनता के बीच जहां भी कोई दिक्कत हो, मेरा आदमी उसको मदद करेगा। कुंदन जी, आप एक सर्जन थे, बहुत अच्छे इलाज कर रहे थे, इस राजनीति में आने का जरिया क्या? बिल्कुल, ये समझने की बात है। हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम राजनीति में आएंगे, लेकिन हम समाज सेवी जरूर है, मदद करते हैं। अगर कोई बोलता है कुंदन, तो बस मेरे बारे में अगर एक चीज जानना हो उसको, कुंदन क्या है, तो उसको सोचना चाहिए कुंदन ऐसा व्यक्ति है जो मदद करता है। मदद करने के अलावा मेरे पास बहुत क्षमता नहीं है, जीवन भर मदद करते आए हैं लोगों का। और इसी वजह से जो लोग मुझे जान रहे हैं, खास करके सिंहेश्वर क्षेत्र, वहां जन्म हुआ है, उसने ही मुझे तैयार किया है अपने क्षेत्र का बेटा बनाने के लिए। नेता नहीं कहा जाएगा इसको। किस दल से सर चुनाव लड़ेंगे? चूंकि हम राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर हैं, तो मेरा जो पार्टी है मैं उसी से चुनाव लड़ूंगा। सर, आप पहले डॉक्टर थे और उस जरिए भी आप जो है काफी लोगों का सेवा कर रहे थे, और अब आप राजनीति में आ रहे हैं। इसका पीछे बेसिक रीजन कुछ होगा, वो मैं बता दूं आपको। हम डॉक्टर हैं, हम सर्जन हैं। सर्जन मतलब सर्जरी विभाग में काम करते हैं। सर्जरी विभाग में भी सिर्फ उस दिन मदद करते हैं जिस दिन मेरा ड्यूटी होता है। बाकी मेडिकल कॉलेज का जो सिस्टम है, बिहार के अस्पताल का जो सिस्टम है, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, मेडिकल कॉलेज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो भी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो ढेर सारी कमियां हैं वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। और उस कमियों को मैं ठीक करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा चल नहीं पाता है, क्योंकि हम वहां पर एक कर्मी हैं। हम कोई नियम बनाने वाले लोग नहीं है, पॉलिसी मेकर नहीं है। और इन सब चीजों को जब जनता ने मुझे आग्रह किया कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए, तो इन सब चीजों को मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे लड़ने से क्या बेनिफिट होगा। तो मुझे यही बेनिफिट होगा कि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मैं बिहार लेवल पर भी अपने पार्टी और सरकार के साथ काम करूंगा। और सभी विभाग के साथ काम करते करते, खास करके स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत ही भूचाल होने वाला है।
स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या है उस समस्या को जड़ से ठीक करवाने में मदद करेंगे। आपके पसंदीदा पार्टी से अगर टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम इतना एनर्जेटिक होकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं और मुझे जनता ने लाया है। जब जनता ने लाया है और उधर से ही फोन आ रहा है, लोग मदद के लिए जुड़ते जा रहे हैं। और मैं बता दूं एक बात, सिंहेश्वर विधानसभा कोई नजर नहीं है लोगों का, सिर्फ कि सिंहेश्वर विधानसभा के लोग ही इस पे नजर रखे। पूरे बिहार के लोग एक्टिव हो गए मेरे नाम आने से कि ये अच्छा काम करेगा, सिंहेश्वर विधानसभा से लड़ रहा है। पूरे बिहार के लोगों को उम्मीद जगी है। तो जब इतने आशीर्वाद आना शुरू हो गया है, इतने ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, हम निगेटिव नहीं सोच रहे हैं कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, तो इसमें भी बात ही नहीं करेंगे हम। अभी भी आपका मौजूदा विधायक आरजेडी से वहां सिंहेश्वर से है और आपकी विधानसभा में 44 पंचायतें हैं, क्या उस पंचायत में पंचायत की समस्या क्या है? उस पंचायत में तो हम डेली आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। सिर्फ पेशा से डॉक्टर हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ डॉक्टर है, लेकिन नहीं, हम पहले आम आदमी हैं और उधर मेरा जन्म हुआ है, तो लोगों के सुख दुख में आना जाना लगा रहता है ना। तो हम तो आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है, इसलिए मैं चुनाव के सिद्धांत और प्रोटोकॉल पर भी पंचायत का भ्रमण शुरू कर दिया हूं। काफी पंचायत, काफी गांव हमने घूमे हैं और अभी बाकी है, तो मैं काफी स्पीड में चाह रहा हूं इसको कवर करूं, जनता के बीच जाऊं, क्योंकि मुझे तैयार किया गया और थोड़ा लेट से तैयार किया गया है। मेरे पास समय कम है और इस कम समय में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जनता के पास पहुंचे, और हम करेंगे। हम युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, करेंगे। आपका वहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों के अंदर में आक्रोश है कि कुछ कार्य नहीं हुआ। इनको लेकर राजद जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, क्या पब्लिक के लिए सही? जैसे अभी आपने बताया कि लोगों में आक्रोश है, तो ये मुझे बहुत कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग से इस टॉपिक पर बात नहीं किए हैं कि पहले कि माननीय साहब काम किए हैं कि नहीं। अगर सच में आक्रोश है तो अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो लोग का आक्रोश हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि लोग ये भी तो सोचेंगे कि परिवर्तन होने जा रहा है। होता है ना, लोगों के घर में लड़ाई होती है, फिर वो ठंडा भी हो जाता है कई बार जब अच्छा निर्णय आता है। हो सकता है मुझे पार्टी अगर टिकट दे, मैं सबको मना लूंगा। अगर कुछ गलती पहले हुई होगी हमारे पार्टी के लोगों से तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा और फिर से पार्टी को मजबूत करके और फिर से चुनाव को जीतूंगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन सुमन।